प्रिय मित्रों, ब्रह्म से पीड़ित जय विजय की 3 जन्म की कथा आज आपको हम सुनाएंगे कि श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछे कि हे मुनीश्वर, आपने कहा कि दीति के पुत्रों को भगवान विष्णु ने मार डाला था और तब दीति ने मरुतगणों को उत्पन्न किया। यह मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान तो बड़े ही दयालु और सृष्टि विरोधी कार्यों से सदैव दूर, समदर्शी, सबको प्रिय और प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हैं। उन्होंने इंद्र के प्रयोजन के लिए दीति के पुत्रों को क्यों मार डाला था? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं आपके प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न हूं, क्योंकि भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करना महात्माओं द्वारा बहुत ही पुण्य एवं मंगलप्रद माना गया है। हे राजन, भगवान तो प्रकृति से परे सत्वादि गुणों से पृथक हैं, किंतु उनमें विकास और संकोच भी होता है। जैसे पात्र के आकार भेद से जल का स्वरूप विविध होता है। हे राजन, आपने यह प्रश्न जो मुझसे किया है, यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। मैं तुमसे वही इतिहास कहता हूं कि चेदी नरेश शिशुपाल अधर्मा था और श्री कृष्ण जी से शत्रुता रखता था। राजसूय यज्ञ में उसने श्री कृष्ण जी को हजारों गालियां दी, फिर भी कृष्ण जी ने उसे बैकुंठ भेज दिया था, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इस घटना के बहुत दिन बाद नारद जी एक बार युधिष्ठिर के यहाँ गए तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे इसका रहस्य बताइए कि राजा बेन ने तो एक बार केवल निंदा ही की थी, जिस पर उसे नरक के महाअंधकूप में गिरा दिया था, किंतु महापापी शिशुपाल मोक्ष को कैसे प्राप्त हो गया? नारद जी ने कहा कि महाराज, आत्मा एक है, उसमें द्वैत का स्थान नहीं है। वह आत्मा ही परमात्मा है, जिसके सामने निंदा स्तुति सब बराबर है। अतएव भगवान किसी को अपना शत्रु अथवा मित्र समझकर कोई फल नहीं देते। वास्तविक बात यह है कि भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, चाहे वह भक्ति किसी रूप में हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य ही प्राप्त होती है। शिशुपाल ने शत्रु समझकर, गोपियों ने काम बस, आप लोगों ने मित्रता बस, और मैं उन्हें परमात्मा जानकर उनमें भक्ति रखता हूं, चाहे जिस रूप में भी हो। भक्ति होने पर उत्तम गति अवश्य प्राप्त हो जाती है। दंतवक्र और शिशुपाल दोनों ही पूर्व काल में भगवान के पार्षद थे और ब्रह्म शाप से नीचे गिरा दिए गए। तब नारद जी के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, यह तो विचित्र वार्ता है कि विदेशी शिशुपाल को परतत्व परमात्मा श्री कृष्ण की सायुज्य मुक्ति मिली, क्योंकि यह तो उनके एकांत भक्तों के लिए कठिन थी। हे महामुने, हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान की निंदा करने से ब्राह्मणों द्वारा राजा वेन नरक में फेंक दिया गया, पर पापी दमघोष सुत शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्र ने तो बचपन में जब हम लोगों का साथ प्रारंभ किया, तब से अंत तक उसने भगवान से शत्रुता ही की। जो अव्यय और पर ब्रह्म भगवान थे, वे उन श्री विष्णु जी को बहुत गाली दिया करते थे, तो भी इनकी जीहा को न कुछ कष्ट ही हुआ और न ये भयंकर नरक में ही जा गिरे। किंतु सबके देखते ही अत्यंत दुष्प्राप रूप वाले भगवान में बिना प्रयास ही किस प्रकार विलीन हो गए। हे भगवान, यह बड़ी अद्भुत बात है। इससे मेरी बुद्धि हवा के झोंके से कंपयमान होती हुई दीप शिखा की तरह चक्कर में पड़ गई है। अतः आप मुझे इसका भेद बताइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद आनंदित हो उन समस्त सभासदों को सुनाते हुए राजा को संबोधन कर इस प्रकार कहने लगे। नारद जी ने कहा कि प्रकृति पुरुष के अविवेक से, अर्थात पुरुष प्रकृति से अलग था निर्लेप है, इस बात को न जानने से ही निंदा स्तुति आदर तथा अपमान के आधार
रूप इस देह की कल्पना हुई है। हे राजन, देहाभिमान से ही प्राणियों में अहंता तथा ममत्व रूपी विषमता है, और उसी विषमता से ही तारण, निंदा आदि दुख होता है। जब देह ही अहम या मैं समझ बैठता है, तब उसके वध से अपना हनन मान लेता है। परंतु यह अभिमान सर्वात्मा भगवान में नहीं है, क्योंकि वे आनंद स्वरूप और अद्वितीय हैं। तब भला दुष्टों के मंगलार्थ उनको दंड देने वाले ईश्वर को हिंसा कैसे स्पर्श कर सकती है। अतः दृढ़ बैरी निर्वैरी भक्ति, योग, भय, ममता, कामना ही सही, उनमें इस प्रकार मन को लगा देवे कि उनको छोड़ कुछ भी दिखाई न दे। मेरा निश्चय है कि जीव जितना वैरानुबंध से परमात्मा में तन्मनस्क हो सकता है, वैसा भक्ति योग द्वारा नहीं हो सकता। देखो, भ्रमर से दीवाल पर अपने छेद में बंद किया हुआ कीटाणु द्वेष और भय से उसकी याद करते करते भ्रमर के आकार का बन जाता है। इसी प्रकार माया मानव स्वरूपधारी भगवान कृष्ण में निरंतर शत्रु भाव से सर्वदा उन्हीं का विचार करने से पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त किया। हे राजन, काम, द्वेष, स्नेह, भक्ति आदि उपायों से ईश्वर में चित्त को लगाकर बहुत से जन कामादि से उत्पन्न पाप से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। हे राजन, गोपियां काम से, कंस भय से, शिशुपाल आदि राजा द्वेष से, यादव संबंधी होने से, और आप लोग स्नेह से, और हम सब मुनियों ने प्रेम से उनको प्राप्त किया है। इन 5 प्रकार के ईश्वर चिंतकों में वेन किसी में न था, क्योंकि वह निरंतर किसी भाव से भी ईश्वर चिंतन नहीं करता था, इसलिए वह नहीं मुक्त हुआ। अतः चित्त को किसी प्रकार भगवान कृष्ण में लगा रहना चाहिए। हे पांडव, आपके मौसेरे भ्राता शिशुपाल और दंतवक्र भगवान विष्णु के मुख्य अनुचर थे, जो विप्र श्राप से ही उस स्थान से भ्रष्ट हो गए थे। यह वार्ता सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे महामुने, भगवान के अन्य भक्तों का संसार में गिर जाना जो विश्वास का पात्र नहीं समझा जाता। प्रकृति, शरीर और इंद्रियों से विहीन उन वैकुंठ में रहने वाले देह संबंध का वह संबंध आप सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनंदन आदि ऋषि तीनों लोक में इच्छानुसार भ्रमण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे, जो पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए 5-6 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत होते थे। उनको साधारण पुत्र जानकर द्वारपालों ने अंदर जाने से रोका। इस बात पर क्रोधित होकर उन लोगों ने द्वारपालों को शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम दोनों श्री भगवान नारायण के रजोगुण और तमोगुण रहित श्री कर कमलों की सेवा के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम स्वर्ग से पापिष्ट दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार उनके शाप सुनते ही जब वे अपने स्थान से भ्रष्ट होने लगे, तो उन दयाशील मुनियों ने पुनः कहा कि तुम इस पाप योनि में 3 बार जन्म लेकर फिर से इस लोक में आ जाओगे। इसके अनंतर वे दोनों द्वारपाल असुर और दानवों से सम्मानित दिति के पुत्र हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा तथा हिरण्याक्ष छोटा था। उनमें से हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नृसिंह अवतार का रूप धारण कर वध किया था, तथा भूमि का उद्धार करते समय वराह रूप को ग्रहण कर हिरण्याक्ष का नाश किया। हिरण्यकश्यपु तो अपने पुत्र भक्त प्रहलाद का हनन करने की अभिलाषा से उन्हें तरह तरह से सताया, परंतु अनेक यत्नों से भी वह सब जीवों के आत्मस्वरूप अत्यंत शांत, प्रिय, समदर्शी और भगवान के तेज से प्रहलाद को न मार सका। इसके बाद वे दोनों दूसरे जन्म में विश्ववा से केसनी के उदर से रावण तथा कुंभकर्ण हो उत्पन्न हुए। इन्होंने समस्त प्राणियों को पीड़ित किया। इस जन्म में भी भगवान ने रामावतार ग्रहण कर उनका हनन किया। हे राजन, आगे चलकर श्री रामचंद्र का चरित्र मार्कंडेय मुनि से तुम श्रवण करोगे, और तीसरे जन्म में वही दोनों ही क्षत्रिय स्वरूप में तेरी मौसी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए, और कृष्णचंद्र के चक्रप्रहार से पाप शून्य होकर श्राप से निर्मुक्त हुए हैं। वे विष्णु पार्षद चीर द्वेष के निमित्त बहुत ध्यान से निरंतर विष्णु के समान रूप को प्राप्त पुनः उन्हीं के पास चले गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रिय पुत्र
महात्मा प्रहलाद से शत्रुता क्यों की तथा दैत्य वंश में जन्म ग्रहण कर प्रहलाद ने परमात्मा में अपना चित्त कैसे रमाया, वह कहिए, बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।